सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के लूपस के बारे में। पहला टॉपिक है दिस इज लिंक्ड विद द लूपस। लूपस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून शब्द का मतलब होता है कि जब आपकी इम्यूनिटी आपके खिलाफ ही काम करे। अगर मान लो आपके शरीर में वायरस बैक्टीरिया जाता है तो जनरली होता क्या है कि उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है। बट जब आपका इम्यून सिस्टम आपके किसी मान लो कुछ भी ऐसा रिलीज़ होता है और उसको इट स्टार्ट कंसिडरिंग कि ये आप शरीर को नुकसान पहुंचा देता है, बट असल में ऐसा होता नहीं है। और जो इम्यून सिस्टम वो बॉडी को ही डैमेज करना स्टार्ट कर दे तो उसे ऑटो इम्यून बोलते हैं। तो लूपस बेसिकली क्या, इट्स अ ऑटो इम्यून डिजीज़ जो कि बॉडी के अंदर पूरा सूजन क्रिएट कर सकता है और लोकलाइज्ड है। ये लोकलाइज्ड एक जगह ही रहता है, एक पर्टिकुलर जगह इट कैन अफेक्ट, like it affect only one organ and it does not always affect the entire body। पूरी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता है। करंटली देर इज़ ओनली वन वैक्सीन अवेलेबल, एक ही वैक्सीन इसमें अवेलेबल है। सो ये ज़रूर से कहा जाता है कि ये जो ल्यूपस है देर इज़ नो नोन क्योर फॉर ल्यूपस। सो जनरली जो भी ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए ही है। जैसे एक बार बीमारी हो गई और उसके बाद ही जो है उसका जो भी सिम्टम्स है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने का प्रयास आपका रहता है। सो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। अब इसमें कई तरीके के कैटेगरीज भी होते हैं। जैसे एक होता है सिस्टमिक लूपस, एरिथेमेटोसस करके एक होता है, एरिथीमेटोसस एक आपका होता है। SLE ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लूपस है और बहुत सारे डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में उसको अफेक्ट आपका कर सकता है। इसी तरीके से आपका क्यूटानियस लूपस है, क्यूटानियस लूपस करके है, ये हमारी स्किन को अफेक्ट कर सकता है। फिर इसी तरीके से आपका एक न्यूनाटल लूपस है। न्यूनाटल लूपस है, ये रेयर टाइप है और ये अफेक्ट कर सकता है इन्फेंट्स को खासतौर से हुज बर्थिंग पेरेंट्स हैव सर्टेन ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़। तो जो इन्फेंट मतलब बच्चे हैं उसको अफेक्ट कर सकता है। और एक होता है ड्रग इंड्यूस्ड लूपस। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे मेडिकेशन हैं जिसकी वजह से लूपस हो सकता है। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं लूपस के कंटेक्स्ट में, तो ये ध्यान में रखना। इसमें तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट डिस्कवरी में इनेबल एन इफेक्टिव लॉन्ग टर्म लूपस ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ये स्टैब्लिश किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर के द्वारा। फिर जो डेवलपमेंट है ये फैसिलिटी का, ये सपोर्ट किया गया था फॉर द फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विद द सम ऑफ 4.5 करोड़ इन 2018। रिसर्च जो एक्टिविटीज़ हैं, डेटा जनरेट है जो फैसिलिटी के अंदर, ये इट विल सर्व एज अ इनपुट फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग व्हीकल्स एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक डिफेंस एंड स्पेस मिशन। तो यहाँ पे करेक्ट जो है क्या है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए विथ रेफरेंस टू इंडिया की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है, इसका स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है इसका स्टैब्लिश्ड IIT कानपुर के द्वारा है, प्लस जो डेवलपमेंट फैसिलिटी है ये सपोर्टेड है बाय द फंड फॉर इम्प्रूवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फंड प्रोवाइड किया गया है उसका इस्तेमाल किया गया था। और जो रिसर्च एक्टिविटी है और डेटा जनरेट इसमें है इन द फैसिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा जो भी हम फ्यूचर के अंदर जो डिफेंस और स्पेस मिशंस लेकर आएंगे उसके लिए बहुत हेल्पफुल आपका रहेगा। तो कई चीज़ें रहेंगी, मतलब ये जैसे पहला जो हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है तो इसमें कई चीज़ें टेस्ट आपकी की जाएंगी, कंप्रेशन ट्यूब और वैक्यूम हाई वैक्यूम सिस्टम क्रिएट करके चीज़ों को टेस्ट करना, किसी चीज़ का हाइपरसोनिक जो मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड से मूवमेंट है उसको टेस्ट किया आपका जाएगा। तो ये है, मतलब ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे बहुत सारे जो एरोस्पेस के इंजीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कार्य करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रिसर्च और डेवलपमेंट और जो भी डेटा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नए जो मिशंस हम जैसे लॉन्च करेंगे, हाई टेक मिशंस आपके होंगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं राइट इशूज़ के बारे में। राइट इशू जो है व्हाट बेसिकली इज अ राइट इशू। राइट इशू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, जहाँ पे दे आर गिवन द राइट
टू परचेज शेयर एट अ लोअर प्राइस ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट। तो उन्हें जो राइट है टू परचेज शेयर एट अ लोअर प्राइस ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट, जो नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स हैं ये परचेस किए जा सकते हैं बाय शेयर होल्डर यूजुअली इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, मतलब कितनी शेयर होल्डिंग है उस बेसिस पे जो शेयर होल्डर है द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है लाइक द नंबर ऑफ एडिशनल जो शेयर्स हैं वो परचेस किए जा सकते हैं इन प्रोपोर्शन की कितना शेयर होल्डिंग है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन की कितनी शेयर होल्डिंग उस बेसिस में अगर एडिशनल भी शेयर्स को परचेस करना हो कर सकते हैं। जो ये राइट्स हैं इसको ट्रेड किया जाता है डिफरेंट वे के तहत, तो ये आपको ध्यान में रखना, मतलब जो राइट्स हैं दीज राइट्स आर बेसिकली ट्रेडेड, अलग अलग लेवल पे जो राइट्स हैं दे आर ट्रेडेड, उनको ट्रेड किया जा सकता है ऐसा कहा गया। सो कंपनी अंडरटेक करती है राइट इश्यूज व्हेन दे नीड कैश फॉर देयर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। द प्रोसेस इनेबल द कंपनी टू रेज मनी विदाउट इनकरिंग अंडर राइटिंग फीस। तो कंपनी बेसिकली जो है इट अंडरटेक्स अ राइट इशू व्हेन दे नीड कैश फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए मान लो कैश चाहिए, तब ये जो राइट इश्यूज हैं इनको क्रिएट करके फिर सेल जो है वो आपका किया जाता है। राइट इश्यूज में ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और उनको लाइक दे हैव द राइट टू परचेज शेयर्स एट अ लोअर प्राइस ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट। तो यहाँ पे क्या है, दे आर गिवन द राइट टू परचेज शेयर्स एट अ लोअर प्राइस ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, है ना, जो लोअर प्राइस में ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट में बाय करना। सो इन्हें जो भी राइट इश्यूज हैं दे आर गिवन बेसिकली दे आर गिवन द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। ये एक है जो नंबर है ऑफ एडिशनल शेयर्स हैं जो परचेस किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ एडिशनल या फिर आप कह सकते हो कि द नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स जो है वो परचेस किए जा सकते हैं बाय द शेयर होल्डर्स, एंड इट इज़ बेसिकली इट इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, मतलब कितना वो शेयर होल्ड कर सकते हैं उसी बेसिस पे नए जो शेयर्स हैं उनको वो बाय कर सकते हैं, ये भी रहता है। एंड ये भी आपका हाईलाइट किया जा सकता है कि दीज जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं दे आल्सो एंजॉय द राइट टू ट्रेड विद अदर इंटरेस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, दूसरे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ भी वो ये राइट टू ट्रेड है, लाइक दे हैव द राइट टू ट्रेड, मतलब इस चीज़ को सेल भी कर सकते हैं, एट विच द न्यू शेयर्स कैन बी परचेज। द राइट्स आर ट्रेडेड इन अ सिमिलर वे एज अ नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डिफरेंट वे, तो आपको याद रखना है कि राइट इश्यूज में भी जैसे मान लो आपने शेयर्स खरीदे और शेयर्स को आप खरीद बेच सकते हैं ना, इसी तरीके से ये जो राइट्स हैं इनको भी आप खरीद बेचा जा सकता है। तो जैसे नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं उसी तरीके से इसका भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, और हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, तो ओनली 2 की बात अगर की जाए तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस राइट्स इशू ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल लाइक स्कीम है SSPCA इनिशिएटिव। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है स्कीम, जिसके तहत जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन टेक्निकल एजुकेशन एम्ड एट ब्लॉस्टरिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स in technical education to financially assist Indian students in technical education participating in global competitions, offering mentoring, logistical support and up to rupees 1 lakh to a financial aid provide करना। तो जो AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, इसने स्कीम इंट्रोड्यूस की है, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड स्कीम जिसके तहत जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन स्टूडेंट्स का टेक्निकल एजुकेशन में उसको किस तरीके से आपका इंक्रीज़ किया जा सके और फाइनेंशियली असिस्ट करना इंडियन स्टूडेंट्स का टेक्निकल एजुकेशन में जो ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें मेंटरशिप ऑफर करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑफर करना, और लगभग आपका जो सपोर्ट है वो फाइनेंशियल एड 2 लाख तक का है, 2 लाख तक। अब देखा अगर आप सारे स्टेटमेंट रीड करोगे ना तो इसमें अगर गलत होने के चांसेस है, ये फैक्ट ही गलत होने के चांसेस रहते हैं, रादर बाकी सही है। तो आप देखो सेशन को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, कब सेशन अटेंड करते हैं वो जरूर से आपको हाईलाइट करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है तो इनको गो थ्रू होना है। तो पहला स्टेटमेंट उसमें सही है। अच्छा, ये डिटेल्ड कोर्स करंट अफेयर्स का कल मैंने दूसरी क्लास जो है इस पर अपलोड कर दी है, और ये टॉपिक्स और भी टॉपिक्स हैं बट ये मैंने टॉपिक्स आपको मेंशन कर दिए हैं। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, रेड सैंड ड्यून्स, चीता पॉपुलेशन, GIB, विजिम, पोर्ट, पैरोल और फुरॉग और बिम्स्टेक। तो देखो 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि इस कोर्स को मिस मत करना।
अगर आप कुछ भी सोच के इस कोर्स को मिस कर रहे हो तो ये आपके पार्ट पे एक आप यू कैन से कि एक मतलब आपको एक जो कवरेज होना चाहिए वो आप शायद ना कर पाएँ। तो ज़रूर से इसको ज्वाइन करना है, सौरभ पांडे CSE ऐप। इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस बहुत हाई भी रखा जा सकता था, बट प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है। और 30% ऑफ वाला ऑफर भी जो है मैंने एक्टिव कर रखा है। तो आप जो है इसका हिस्सा बनना है, सिर्फ वही जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब भी ज्वाइन करें, जब भी प्लान करें, बट जो भी वीडियोस हैं वो आपको गो थ्रू होना और खुद से नोट्स जो हैं बना लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और देखो ये कंटेंट सारी चीज़ें जो है बढ़िया तरीके से कवर होगी, आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी जाएंगी, तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम 2। इट फंड इक्वली बाय सेंट्रल और स्टेट के द्वारा। एम क्या है? इन्हांस करना कंट्रीब्यूशन ऑफ द टूरिज्म टू द लोकल इकोनॉमीज, क्रिएट जॉब। मतलब किस तरीके से जो टूरिज्म है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। और जैसे मान लो किसी भी जगह पे टूरिज्म अगर प्रमोट होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। प्रिजर्विंग और इन्हांस करना लोकल कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ठीक है। प्रिजर्विंग करना, इन्हांस करना लोकल कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज को, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है स्कीम का। करेक्ट आपका क्या है ये आपको बताना, ठीक है। तो इट इज़ फंडेड इक्वली बाय सेंट्रल और स्टेट के द्वारा। इक्वली फंडेड है पहला, तो ये स्टेटमेंट है कि इक्वली फंडेड है। तो ये बेसिकली इक्वली फंडेड नहीं है, ये 100% सेंटर के द्वारा फंडेड है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उसके बेसिस पे टूरिज्म जनरेट करना, टूरिज्म के बेसिस पे दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपकी क्रिएट होना। तो यहाँ पे आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे देख लो, अजंता एंड एलोरा नाउ पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका एमएक्सीन करके है। तो इन मटेरियल साइन एमएक्सीन जो है ये 2 डायमेंशनल कंपाउंड है, 2D कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इसमें थिन लेयर्स हैं, मतलब बहुत ही थिन लेयर है एटॉमिक लेवल पे, ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड, नाइट्राइड और कार्बन नाइट्राइड है। एमएक्सीन जो है इट कोटेड नाइलॉन वेव गाइड्स वे that is about 8 times less than the standard aluminum ones currently being used. एमएक्सीन coating added just a tenth of the gram to the overall weight of the component। मतलब अगर किसी में इसको ऐड भी किया जाता है तो उसमें ज़्यादा उस चीज़ का वेट इंक्रीज नहीं होगा। सो ये इसमें तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपके सही हैं। लाइक कि ये नाइलॉन वेव गाइड वे है, लाइक 8 टाइम लेस है अगर हम स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम वन से करंटली जो यूज्ड है उससे कंपैरिजन करें। और मटेरियल साइंस एमएक्सीन्स की बात करें तो ये 2D फॉर्म में है, थिन लेयर है, और अगर मान लो किसी में हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं थिन रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट आपकी हुई है, वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट आपकी हुई है, ये एनुअल फ्लैगशिप मल्टी स्टेक होल्डर कन्वेइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा। दिस ईयर द एनुअल फ्लैगशिप जो है इवेंट है WSDS हेल्ड इन चेन्नई। दिस ईयर समिट डेलिब्रेशन जो फोकस करेगा अम्ब्रेला थीम लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। तो यहाँ पे चेन्नई में नहीं है, ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है आपका, ये ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इट इज़ इन दिल्ली रादर देन चेन्नई के अंदर है। तो ये एनुअल इवेंट है जो कि आपका दिल्ली के अंदर है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं किलकारी प्रोग्राम के बारे में। किलकारी बेसिकली सेंट्रलाइज्ड इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है, बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस है। और ये क्या है? फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट 72 ऑडियो मैसेजेस है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर से रिलेटेड आपका है। किलकारी प्रोग्राम सेंट्रली होस्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, नो फर्दर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है रिक्वायर्ड है बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो करेक्ट जो है वो आपको बताना। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं अबाउट द किलकारी प्रोग्राम, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया है कि अभी के लिए जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोर्स 2024
का जो करंट, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आज वैकेंसीज भी आ जाएंगी, तो इस कोर्स को मिस नहीं करना है, बहुत बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और 2 दिन के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए, तो और मंडे टू फ्राइडे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप जब भी ज्वाइन करें उन वीडियोस को एक्सेस कर लेंगे। तो ये ज्वाइन कर लेना है, अभी 30% ऑफर भी एक्टिव, मतलब 1700-1800 रुपीज़ आपका है टोटल। इसमें बहुत सारे लेक्चर हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, मैंने लेक्चर काउंट नहीं किया, बट ये पूरा 2 साल का कंटेंट का कवरेज होगा और बहुत होलिस्टिक और अच्छा कवरेज होगा सब्जेक्ट वाइज। इसको ऐसा कवरेज नहीं हो रहा है कि मैं आपको कोई करंट अफेयर के नाम से करवा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट को भी अच्छे तरीके से कवर करना। जैसे रेड सैंड ड्यून का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि वही सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका जैसे एक तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपको सौरभ पांडे UPSC.com या सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपका दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।